नाथों की नाथ बाबा विश्वनाथ का शहर बनारस इन दिनों टूरिस्टों की पहली पसंद बना है। इस प्राचीन शहर में एक ऐसा अनोखा होटल है जो इन दिनों यहाँ आने वाले पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। इस होटल को खास बनारस की थीम पर तैयार किया गया है। यहाँ एक जगह एक छत के नीचे न सिर्फ आपको 5 स्टार होटल जैसा एहसास होगा, बल्कि आप बनारस की कला संस्कृति और प्राचीनता से भी रूबरू होंगे। दरअसल स्विट्जरलैंड से हॉस्पिटलिटी की पढ़ाई कर चुकी बिरोनिका ने इस होटल को तैयार किया है। शिवपुर में बने इस होटल में आपको एसी आर्ट गैलरी बनाई गई है जो यहां आने वाले पर्यटकों को हर पल काशी में होने का एहसास कराती है। रिसेप्शन से लेकर रूम तक हर तरह आपको यह बनारस की कला और संस्कृति का नजारा दिखाई देगा। होटल में फॉल सीलिंग के साथ दीवारों को दुनिया में पहचान रखने वाली बनारसी साड़ी से खूबसूरत तरीके से डिजाइन कराया गया है। इसके अलावा होटल का मुख्य द्वार और कमरों के गेट भी आपको प्राचीनता का एहसास कराएंगे। यहाँ बने गैलरी में मिट्टी की बर्तन और घाटों की खूबसूरती तस्वीर आपको बनारस के एहसास कराएगी। मैं इनिशियली वोकल फॉर लोकल से काफ़ी इंस्पायर्ड थी। अब अक्सर किसी शहर जाएंगे और होटल में घुसते ही हम भूल जाते हैं कि हम हैं कहाँ। होटल में बिल्कुल भी नहीं दिखता है कि आप किस लोकेशन में हैं, उसका कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैं चाहती थी यहाँ पे लोग आएँ, लोकल लोग यानी लोकल दुनिया, और बनारस को हर कोने में एक्सपीरियंस करें। तो आपने पढ़ाई भी स्विट्जरलैंड से किया। अक्सर लोग फॉरेन में पढ़ाई करके कुछ बड़ा सोचते हैं, तो आपकी पढ़ाई कहाँ कहाँ हुई, पर काशी का कैसे मन में आया? लोग स्विट्ज़रलैंड में भी काशी के बारे में ही सोच रहे थे। किसने कहा कि काशी बड़ी नहीं है, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली हैबिटेड सिटी। अगर आप किसी भी फॉरेनर से या पूछेंगे कि आपको इंडिया में कहाँ कहाँ जाना है, वो बोलेंगे काशी, आगरा और जयपुर। तो अगर पूरी दुनिया को यहाँ पे आना है तो मैं घर वापस आके काम क्यों ना करूँ। तो आपने पढ़ाई कहाँ कहाँ से की है, क्या क्या किया है? मैंने पढ़ाई स्विट्ज़रलैंड में EHL इकोल होटेलियर से की है और ग्लियों से की है। दोनों हॉस्पिटैलिटी स्कूल्स हैं। और उसकी वजह से मुझे फ्रांस, कंबोडिया, कतार, इन सब जगह पे काम करने को मिला। बट स्विट्ज़रलैंड से भी पहले मैंने दिल्ली में डीवा इटालियन करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे किचन में काम किया था। इस होटल के बारे में बताइए, किस तरीके का ये होटल है, कैसे आपने इसको डिज़ाइन किया है? मैंने सोचा कि इंग्लिश में CSR करके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके एक चीज़ होती है कि हम आसपास के लोगों को सिर्फ इंस्पायर ना करें, एम्पावर करें। तो यहाँ पे 80% जो भी आपको प्रॉपर्टी में दिखेगा वो 100 किलोमीटर रेडियस में आया है। अगर हमने चटाई से सीलिंग बनाई है, फॉल सीलिंग, तो चटाई हमने अपने पड़ोसी से ख़रीदी है। या आपको जो मटका दिख रहा है ये हमने बगल वाली दुकान से ख़रीदा है। अगर कोई बास्केट्स लगी हैं वो हमने आसपास के लोगों से ख़रीदा है। कि अगर आसपास के भी लोगों का विकास हो, जो हमारी पूरी टीम है वो बनारसी ही हैं, वो बनारस में पैदा हुए, बड़े हुए। आप जाएंगे किसी होटल और आप पूछेंगे रिसेप्शनिस्ट से कि यहाँ पे अच्छा क्या है करने को, वो बोलेगा मेरे को नहीं पता, मैं 1 महीने पहले ही यहाँ पे आया हूँ काम करने। बट लोकल लोग में ऐसा कभी नहीं होगा। आप किसी भी स्टाफ मेंबर से पूछेंगे कुछ भी, वो आपको 3 कहानियाँ, 2 रिकमेंडेशन तो बनारस के बारे में बता ही देगा। बनारसी वैसे भी बहुत बातूनी होते हैं, तो यू गेट द पिक्चर। अगर इस होटल की बात करें तो हर फ्लोर पे कुछ ना कुछ है। जी। अगर पर्यटक काशी आते हैं तो उनको दिक्कत होती है काशी को जानने के लिए, जी। लेकिन आपके ही होटल में कैसे वो पूरी काशी को जान जाएंगे? देखिए, हर फ्लोर पे एक आर्ट गैलरी है। आर्ट गैलरी का एक थीम है। तो जैसे ही आप प्रॉपर्टी एंटर करते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रिसेप्शन है, पर जब तक आप वहाँ पे पहुँच रहे हैं वहाँ पे आपको बनारसी सारे दरवाजे। बनारस बहुत ही पुराना शहर है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे आपको लोगों के द्वार पे सिर्फ। अंदर जाके तो अलग ही बात है। तो हमने डोर्स ऑफ वाराणसी, टेम्पल्स ऑफ वाराणसी, हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ वाराणसी, लोगों को लगता है यहाँ पे सिर्फ बनारसी साड़ी है, बट यहाँ पे भदोलिया भी है, यहाँ पे भदोई भी है, यहाँ पे चुनार भी है। यहाँ पे अलग अलग टाइप का काम होता है, हमने उसके बारे में बताया है। लोगों को लगता है अघोरी सिर्फ घाट पे बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बट पुराने ज़माने में लोग अघोरी के पास ठीक होने आते थे अगर उन्हें कोई दिक्कत होती थी, कोई मेडिकल इशू होता था। सो अघोरीज यूज टू बी द मेडिसिन कीपर्स ऑफ इंडियंस, राइट। तो हमने ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों को बनारस के बारे में इंटरनेट पे पढ़ने को नहीं मिलती हैं, मैंने खुद बहुत सारे हेरिटेज टूर्स किए और बनारस के बारे में बुक्स पढ़ी, और वो पूरा समरी हमने पूरे फ्लोर पे आर्ट गैलरी के तरीके से सबको बता रखा है।
तो 50% आपका काम प्रॉपर्टी पे आके हो जाता है कि बनारस में है क्या क्या, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको असलियत में क्या जाके देखना है। रिस्पॉन्स कैसा है यहाँ जब आप जस्ट आते हैं तो? अभी हमें 2 महीने हो गए।